Is the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, XYZ are the partner of a partnership firm having PSR 4:3:3. Their balance sheet 2021 as under. Capital reserve contingency ACE loan, sundry creditors, cash in hand, बैंक एंड अदर एसेट बोल दिया है. पार्टनरशिप रिजॉल्व 3 resolution प्रोसेस है. 1, 2, 3. Realization expenses estimated 3,000 but actual expenses 2,500 and paid on the third realization. C took stock 700 at the time of second realization. Okay, prepare a statement of distribution should be made by the following surplus capital method, that is absolute surplus. तो चलिए, A, B, C. ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत न्यू चीज आपको मिलेगा जो पहले आपका नहीं था. कैपिटल कितना बैलेंस दिया है? 20, 12, 8. 20,000, 12,000, 8,000. Add capital opening. Add reserve. कितना रिजर्व? देखो रिजर्व है, रिजर्व फंड 8,000. कौन सा रेशियो इन पीएसआर कितना है? 4:3:3. रुपीज 8,000 in that ratio at contingency reserve. Contingency reserve कितना? रुपीज 4,000 इन. सर यहां पर अगर पीएल सस्पेंस रहता तो माइनस करते. कितना बोलो? 1,600, 1,200, 1,200. That is adjusted capital. Adjusted capital कितना होगा my dear? 20,000 plus 4,800. 24,800. सर ये 13,600 होगा सर. सॉरी, कितना होगा? 15,600 होगा सर. तुमने तो तुम क्यों बोला? Yes or no? PSR प्रॉफिट शेयरिंग पर यूनिट. तो 4 यूनिट प्रॉफिट के लिए 24,000 कैपिटल 800 देता है, तो पर यूनिट के लिए कितना देगा? 6,200. ये 5,200. सॉरी 5,200. ये फ्रैक्शन में होगा 3867. 3867. यही तो. यस सर. रिवाइज कैपिटल किसको बेस पकड़ेंगे? मिनिमम. टेकिंग सी एज बेस. बोलो
11,600 तो होगा ही। यहाँ पर क्या होगा? 3867 into 3 बोलो। Sir, 11,600. सॉरी, हाँ 11,600. सॉरी 11,600। और ये 19,335. 19,000 No. ना 15,467। Yes, sir. 15,467 डन। 15,467, 11,600, 11,600. So what's the surplus capital? 9,333. Surplus capital यहाँ का कितना? 4,000. नील। PSR 4, 3. Revised surplus as per PSR 3 divided by 4 into, और यहाँ पर 4,000 divided by 3, 1,333. Which one is the minimum? मिनिमम। तो किसको बेस पकड़ेंगे? टेकिंग बी एज बेस। एब्सोल्यूट सरप्लस, इसका तो अच्छा, सरप्लस पार पीएसआर समझ गए। अच्छा, यहाँ पर 4,3 का जरूरत नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करो, दे ही देता हूँ। पीएसआर कितना होगा? सरप्लस 4,000 कितना होगा? 1,333 into 4, वही 5,333। एब्सोल्यूट सरप्लस कितना होगा? 4,000. 4,000 नील। एग्री? तो पेमेंट Yes. शेड्यूल क्या होगा? बोलो। पेड टू फर्स्ट किसको करेंगे? ए, रुपीज 4,000 टू पेड टू ए एंड बी रुपीज कितना? 9,333 9,333. in the ratio 4:3, सरप्लस कैपिटल, एंड 3 बैलेंस सरप्लस निकल गया। बैलेंस अमाउंट distributed in the ratio 4:3. चलो, होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन
distribution of surplus. Distribution of cash. Amount. কি আছে সির্ফ অ্যাসেটে ক্রেডিটর্স লোন partners loan adjusted capital creditors amount balance A B C balance creditors how much 10 5 and 3 10,000 5,000 3,000 capital 24,800 15,600 11,600 okay cash at bank cash at bank cash in hand 2,000 okay 2,000 ये पार्ट सब ध्यान से देखो इंटरेस्टिंग लगेगा एड फर्स्ट रियलाइजेशन फर्स्ट रियलाइजेशन कितना 12,000 लेकिन देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड बोला है 3,000 तो 12,000 से 3,000 रुपया आपको हटा के रखना पड़ेगा बिकॉज यू हैव एस्टिमेटेड 12,000 less estimated expenses 3,000 तो अल्टीमेटली कितना आएगा बेटा 9,000 यस और नो यस सर तो एस्टिमेटेड है तो माइनस करके रखो तो कितना पे होता है 11,000 11,000 किसको फर्स्ट पेमेंट करोगे क्रेडिटर लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना
हाउ मच? स्ट्रेट 10,000 वे में 10,000। कितना बैलेंस रहेगा? 1,000 1,000। तो पेमेंट किसको करे पहले? 10,000 टू क्रेडिटर्स। फिर से बोल रहा हूँ, माइनस देना जरूरी नहीं है बिकॉज वहां पर लेस दे दिया है। तो बैलेंस किसको देंगे? पार्टनर्स लोन को। किसको पहले देंगे, ए ना बी को? दोनों को। कौन सा तो रेशियो? दोनों को ही वेरी देंगे गुड। 5:3 में। 5:3 पेमेंट टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन इन 5:3। कितना? 625। 625। यस 25 375 375। 375 बिकॉज ऑप्शन नहीं है तो। थ्री 25 75 बैलेंस। हाउ मच? 4,375 4,375 और 2,625 625। 2,625 24,800 मैंने यहाँ पर क्लोज किया इसलिए बार बार उतार रहा हूँ। कोई अगर क्लोज नहीं करेगा तो डायरेक्ट माइनस करेगा बाद में। सेकंड रियलाइजेशन कितना? सेकंड रियलाइजेशन 30,000 है। 30,000। अच्छा, एक्सपेंसेस वो पहले ही एस्टिमेट करके रखा था और मेटेरियलाइज हुआ है थर्ड रियलाइजेशन के टाइम। सेकंड में कुछ नहीं है। सेकंड में और एक आइटम है, सी टुक द स्टॉक 700 एट द टाइम ऑफ सेकंड रियलाइजेशन। इसका मतलब सेकंड रियलाइजेशन एक्चुअल में हुआ है 30,000, एग्री, कैश में। कैश एड स्टॉक टेकन ओवर। स्टॉक भी तो लेके गया है। कौन? स्टॉक टेकन ओवर सी। स्टॉक टेकन ओवर सी। कितना? 700 रुपया। खोला दादा? यस सर। स्टॉक टेकन ओवर 700। वो भी तो रियलाइजेशन का ही पार्ट है। रियलाइजेशन नॉट नेसेसरी कोई कैश रियलाइजेशन होता है। अब हम लोगों ने डिसोल्यूशन में देखा है, पार्टनर भी अगर लेके जाता है वो भी पार्ट ऑफ द रियलाइजेशन, सेम साइड में ही आता है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट के जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। भाग है तो रियलाइजेशन ही। यस और नो? यस सर। ये यूनिक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना? 30,700। मतलब उसको जब पेमेंट करेंगे मान के चलेंगे उसके भीतर कैश के जगह स्टॉक है और कुछ नहीं। लेस पेमेंट टू लोन। कितना? सर आई थिंक 8,000 बाकी है ना, 7,000, 7,000। यस कल लोन था 8,000, 1,000 पेमेंट हो गया तो उसमें और रेशियो करने का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज कैश मेरे पास ज्यादा है। तो 625। चलिए, लोन के बाद किसको पेमेंट करेंगे? अब आ जाएगा 23,700 20। 23,700 अब क्या होगा बेटा? लेस पेमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल टू ए। कितना सरप्लस कैपिटल ए का? 4,000। आराम से माइनस कर सकता हूं। इसके बाद किसको?
लेस पेमेंट ऑफ सरप्लस। कितना टोटल सरप्लस है? सरप्लस है 533 सर। टोटल सरप्लस तो 9 and 4 यार, 9 के भीतर 4000 एब्सोल्यूट सरप्लस था ना, तो 533 and 4000 इज अ सरप्लस। 9333 आराम से माइनस हो सकता है। अच्छा, पहले माइनस करने के बाद देखो कितना बचा हुआ है, बोलो कितना? 19,700. 19,700. सॉरी, 19,700. 19,700. 19,700। तो लेस पेमेंट टू सरप्लस। 9,333. पेमेंट ऑफ ये था एब्सोल्यूट सरप्लस, और ये है सरप्लस कैपिटल। कैपिटल कितना? 9,333. ए एंड बी 9,333। कितना? आराम से 5,333. 4,000. सर ए बी में होगा सर। सॉरी, इंसान से भूल हो गया। उसके बाद ये कितना? 4,000. 4,000. क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद क्या है? लेस। कितना बैलेंस बचता है तो बोलो? 10,467. 10,467 लेस पेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अब तो पीएसआर में हो चुका है 4:3:3। बोलो कितना? 10,467। सर 10,367 है। 10,367 divided by 4187 4147. 4187 बोलो 3140 4147 होगा सर। 3110. 3110 3110 बोलो that is balance. That is nil 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 nil। यहां पर बोलो 24,800 minus 4,000 11,320। 11,320। यहां पर 16,600 minus 4,000 9490। 94
90 यहाँ पर माइनस 1490. 8490 8490. Okay. Less. Third realization. थर्ड रियलाइजेशन कितना? 3000. थर्ड रियलाइजेशन 15,000. 15,000 ओके, एक मजा के बात होगा. थर्ड रियलाइजेशन 15,000. প্রবুদ্ধতা দরজাটা লাগিয়ে দিন, দরজাটা লাগিয়ে দিন. থার্ড রিয়েলাইজেশন 15,000. yes sir Add expenses, overestimation, of expenses. आपने कितना एस्टिमेट किया था? 3000. हुआ कितना? 2500. तो 500 तो आपका एडिशनल बच गया, एक्सेस प्रोविजन. yes sir एक्सेस प्रोविजन भी लिख सकते हो, एक्सेस प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो. 500 तो आपके लिए 500 एडिशनल मिल गया. जो 3000 रुपए आप हटा के रखे थे उसमें 500 का कोई जरूरत नहीं है, तो कॉमन फंड में आ जाएगा. समझ में आया? yes sir कितना होगा? 15,500 सॉरी, 15,500 15,500. किसको देंगे? पेमेंट टू ए, बी एंड सी. अब तो इन 4:3:3 बोलो. 6,200. 1,500. 6,200. Sorry. 6,200. 200. Then 4,650. 4,650. 650 4,650. Then 3,100. 3,100. सर सेम होगा सर. सर वो भी तो 4650 ही होगा. हाँ, लॉजिक तो Oh, यही होता है. 3 1 sorry sir. चलो, आपका कैपिटल था उतना और आपको फाइनली पेमेंट हुआ है इतना, तो बाकी क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रियलाइजेशन. क्यों लॉस? कैपिटल ज्यादा था, आपको पेमेंट कम मिला, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन. बिकॉज इसके बाद और कोई पेमेंट हुआ ही नहीं. 11,320 माइनस 6,200. 5120 5120. यहाँ पर 4840 यहाँ पर 3840 3840. क्लियर और नॉट? आप लोगों ने एक सवाल तो नहीं किया मुझको. सर मैं आगे पहले बता दूं. सर यहाँ पर जो स्टॉक टेकन ओवर हुआ था, पार्टनर कैसे ले गया? मैं मान के चलूंगा इसको कॉमन फंड में डाल दिया था, तो पार्टनर सी का जब पैसा लेके जा रहा है 3110, उसमें 700 रुपया स्टॉक था और बाकी कैश में था. अब बोलो. अब कुछ नहीं सर. ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसके लिए 2-3 कारण के लिए. एक, अभी तक आप लोग स्ट्रेट वे में कैपिटल देखे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद आपका सरप्लस कैपिटल निकल रहा है.
दूसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप डायरेक्ट देखते थे, लेकिन यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन देखते हैं। तीसरा, यहाँ पर सिर्फ कैश लेके नहीं जाता है, स्टॉक भी टेकन ओवर होता है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एडजस्टेड कैपिटल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा क्या है, और दूसरा बोलो, Realization expense. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अंडर ओवर एस्टिमेशन, और लास्ट में क्या होता है, स्टॉक एसेट टेकन ओवर। बाय द पार्टनर। ये प्रॉब्लम 3 स्पेशलिटी था इस प्रॉब्लम का। ठीक है बेटा। Yes, sir.